बाद ये तीसरी मेजर लीग है जिसके दरवाजे जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए बंद होना शुरू हो गए। लो भाई साहब, लफड़ा कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है पाकिस्तान के प्लेयरों को लेके दी 100 लीग में। वेल तो भाई कल इंडिया के ओनर्स ने बोला था कि भाई हम जो है ना वो पाकिस्तान के प्लेयरों को नहीं पिक करेंगे, नहीं खरीदेंगे भाई दी 100 जो लीग होती है उसके ऑक्शन में। और फिर क्या भाई, फिर सब आगे इंग्लैंड के एक्स क्रिकेटर उन्होंने बोला है ईसीबी को कि भाई ये जो है ना हमारी लीग है, सो यहाँ पे सारे प्लेयरों को खरीदना चाहिए। मैकल वॉन भी मैदान में आ गया है, वो भी स्टेटमेंट दे रहा है। मैकल एथर्टन भी दे रहा है कि भाई पाकिस्तान के प्लेयरों को होना चाहिए इस लीग में। बीबीसी और वर्ल्ड मीडिया एक बार बार रिपोर्ट कर रहा है कि दी 100 जो कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड यानी इंग्लैंड की लीग है उसके अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए दरवाजे बंद हो सकते हैं, क्योंकि वो फ्रेंचाइजीज जिसके ऑनर इंडियन है वो पाकिस्तानी खिलाड़ी को नहीं लेंगे। अब से पहले जो लीग चल रही है जिसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को इग्नोर किया जाता है उसमें सीपीएल, उसमें मतलब जो इंडियन ऑनर्स हैं वो नहीं लेते हैं। एमएलसी उसमें इंडियन ऑनर्स कम लेते हैं। तो सीधा है वो मैं आपको बताऊंगा। एसए टी20 तो बिल्कुल क्लीन है कि पाकिस्तानी नहीं होते हैं। आईएलटी के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर खेलते हैं जिस फ्रेंचाइज में वो ऑन बाय पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन है उनमें खेलते हैं। द 100 जो लीग होती है ओनर जो है वो उसको बाय कर रहे हैं और उसके बाद शायद पाकिस्तान के काफी प्लेयर्स जो हैं वो उसमें आपको फिर नजर नहीं आएंगे। और वैसे भी अब बीबीएल रह गई है तो प्रोबेबली अगर बीबीएल में भी कुछ इंडियन ओनर्स आ जाते हैं तो फिर उसमें भी जो है वो आप पाकिस्तानी प्लेयर्स की शमूलियत कम देखेंगे। मुझे समझ नहीं आती आखिर इंडियंस चाहते क्या है, मतलब कि करना क्या चाहते हैं। दी 100 उसके अंदर 4 हैं इंडियन फ्रेंचाइजेस, जो जितने भी इंडियंस ओनर्स हैं वो किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं खरीदे। आईपीएल में दुनिया के सारे टॉप प्लेयर आके खेलते हैं, इंडियन प्लेयर किसी लीग में जाके नहीं खेलते हैं। सारे बोर्ड वालों को ये चाहिए कि जो अपने प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में भेजना छोड़ दें। वो ये वाली चीजें कर रहे हो तो वो शोर बनता नहीं है। ठीक है, अगर वो बिग बैश में नहीं आते तो आप भी ना जाओ, फिर आप भी ना जाओ, क्योंकि हम भी नहीं जाते, हमने भी अपने प्लेयर नहीं भेजने। भाई कहीं आप किसी टाइम आप कोई चीज करोगे तो उसका रिजल्ट निकलेगा ना। यार एक अनस्टेटेड सा रूल है कि इंडियन ओनर्स पाकिस्तानी प्लेयरों को नहीं लेते, और 100 की टैगलाइन है कि 100 इज इनक्लूसिव फॉर एवरीवन, डाइवर्सिटी है, इट इज फॉर एवरीवन। तो कैसे आप लोग सस्टेनेबल बना पाओगे? द 100 यूके की जो लीग है उसमें 45 पाकिस्तानियों ने 45 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने अपना नाम रजिस्टर किया था, लेकिन इस साल 45 के 45 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को रिजेक्ट कर दिया गया। कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर द 100 में नहीं खेलेगा। अब मुझे पता है इसमें इंडिया का नाम आ गया काफी। पहले इंडिया के ओनर्स नहीं थे 100 लीग में, लेकिन इस दफा भाई सारे ही इंडिया के ओनर्स हैं वहां पे। उन्होंने भाई 100 लीग की जो मैनेजमेंट है उनको कंफर्म कर दिया है कि भाई हम पाकिस्तान के प्लेयरों को नहीं पिक करेंगे। अब पाकिस्तान के प्लेयर सिर्फ सीपीएल खेल सकते हैं, बीपीएल है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, ये 2 लीगें हैं जहां पे भाई पाकिस्तान के प्लेयर खेल सकते हैं। इन्वेस्टर का, इंडियन फ्रेंचाइज ओनर का असर रसूख है, वो दबाव में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को अपनी टीमों का हिस्सा नहीं बनाने। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दो टोक इन लीग्स के मामलात में अपना असर रसूख इस्तेमाल करना चाहिए। इस बात को मेक श्योर करना चाहिए कि हम अपने खिलाड़ियों को ऑक्शन में, ड्राफ्ट में भेज तो रहे हैं, लेकिन अगर आप शामिल नहीं करेंगे तो फिर सिलेक्टेड टीमों के लिए भी हमारे खिलाड़ियों को मत बुलाइए। बाकी आईपीएल में तो सबसे पहले ही है कि सिलसिला आईपीएल से शुरू हुआ है कि आईपीएल के अंदर कोई पाकिस्तानी प्लेयर नहीं होता। और इसके अलावा जहां जहां आपको नजर आ रहा है कि मतलब वहां पर जब इंडियन ओनर्स जो है वो टीम लेते हैं तो उनकी पॉलिसी है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं ऐड करते हैं उसमें। तो हमारे प्लेयर्स जो मोस्ट ऑफ देम जो कि अब क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं उनका तो मतलब समझ ले कि सारा दारोमदार जो है वो ये लीग के ऊपर ही होता है। तो अगर ये भी सिलसिला बंद हो जाएगा तो कितना नुकसान होगा पाकिस्तान को। एक लम्हा फिक्रिया है कि जी पाकिस्तान को दूसरी लीग में से सिलेक्ट नहीं किया जाएगा पाकिस्तानी प्लेयर्स को। सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट पता क्या है जी, वो ये है कि आप कहाँ खड़े हैं। फ्रेंचाइजीज हैं इनके ओनर, वही नाम से आपको पता चल गया कि आईपीएल की जो मेजर फ्रेंचाइजीज हैं ये उनकी सिस्टर फ्रेंचाइजीज के तौर पर सामने आ गई हैं। जैसे एसए20 के अंदर है, ठीक है, आईएलटी20 में भी है। आईएलटी20 में भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं लिया जाता ना, उसमें भी सिर्फ वो जो डेजर्ट वाइपर्स है, क्योंकि उसके ओनर्स इंडियंस नहीं है, अमेरिकन कंपनियां, तो वो ले लेते हैं बीच बीच में पाकिस्तानी प्लेयर्स को, बाकी कोई नहीं लेता। हाँ, अच्छा, ये जो 4 फ्रेंचाइजीज हैं इनकी कंप्लीट ओनरशिप नहीं है इन आईपीएल के सिस्टर कंपनीज के पास या सिस्टर इनके पास ओनरशिप कंप्लीट, यानी कि ये जो जैसे MI100 है ये मुंबई इंडियंस की 100% उसमें नहीं है मिल्कियत में, ठीक है ना, ओनरशिप के कुछ परसेंट स्टेक्स हैं, 50% भी हो सकते हैं, 60% भी हो सकते हैं, वल्लाह आलम वो जितने भी हैं। तो आईपीएल की टीमों के जो मालिक हैं वो इधर भी आकर मालिक बन बैठे हैं। और जो वेल्स क्रिकेट बोर्ड, मतलब ईसीबी है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, उसके एक सीनियर जो हैं, क्या उसको कहते हैं, ओहदेदार ऑफिशियल, उन्होंने ये बताया कि भाई पाकिस्तानी खिलाड़ियों में दिलचस्पी सिर्फ उन्हीं टीमों की तरफ से हो सकती है जो आईपीएल से मुंसलिक नहीं है, यानी कि जो 8 टोटल फ्रेंचाइजीज हैं इन 4 को निकाल दें, ये तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं लेने लगी, तो जो बाकी 4 है वो देयर इज अ पॉसिबिलिटी के ऑक्शन में पाकिस्तानी प्लेयर्स को ले लें।
जब बिड हो रही हैं बाकी फ्रेंचाइजीज भी इसमें पार्टिसिपेट करें तो वो रेट बढ़ जाता है। सो फखर जमान के केस में एक ही बिड आई थी और वो उन्हीं में बेस प्राइस के ऊपर ही वो चुने गए। सो ये नुकसान होता है खिलाड़ियों को कि उनकी जो वैल्यू है उसके मुताबिक उनका रेट ऑप्शन में लगता नहीं है। अब क्या हुआ है कि वैसे बिग बैश में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इस बार बहुत बड़ी तादाद में खेले हैं। अब ये सुनने में आ रहा है कि बिग बैश को भी वो ओपन कर रहे हैं, शायद उसमें भी इंडियन इन्वेस्टर आए, और अगर इंडियन इन्वेस्टर आएंगे तो उसमें भी पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं आ पाएंगे। मतलब ये अभी तक तो सिर्फ साथ हैं। और बीबीसी ने जो रिपोर्ट किया है दी 100 के ऊपर, उन्होंने एक कोट किया कि एक ऑफिशियल ने मतलब जो लीग को डील करते हैं उन्होंने किसी क्रिकेटर के एक एजेंट को मैसेज किया है और ये बोला है कि भाई पाकिस्तानी क्रिकेटर इंडियन लीग में, इंडियन फ्रेंचाइज में नहीं खेल सकते क्योंकि दे आर ओन्ड बाय इंडियन इन्वेस्टर। ये उसके बाद काफी जिसे बोलते हैं ना एकदम हलचल मची और उसके ऊपर माइकल वॉन ने ट्वीट किया। उन्होंने बोला कि ये इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को मेक श्योर करना होगा कि ऐसी चीज ना हो पाए। इससे पहले नासिर हुसैन ने जब बीसीसीआई और आईसीसी के ऊपर एक तनकीद की थी कि क्या